अपोजिशन मरकजी हुकूमत के बारे में एक छवि बनाने की कोशिश करता है कि मौजूदा सरकार अक़लियती तबके के खिलाफ काम करती है। आज हम NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे, जिनको देखकर अंदाजा होगा कि 2014 के बाद मुल्क भर में 4000 से ज्यादा इदारों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। इनके 8 यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में जब मोदी सरकार हुकूमत में आई, उस वक्त अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को लेकर कई तरह के खदशात का इजहार किया गया। इनमें सबसे ज्यादा शक अक़लियती तबके के लिए बनने वाली पॉलिसी को लेकर था। हालांकि 7 साल के बाद अगर मरकज की मोदी हुकूमत के कुछ आदाद शुमार पर गौर करें तो नजर आता है कि मोदी हुकूमत में बनने वाली पॉलिसीज में अक़लियती तबके के लिए कोई फर्क नहीं आया है, बल्कि वो वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले थी। आज हम आपके सामने NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कुछ आदाद शुमार रखने जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको अंदाजा होगा कि 2014 के बाद भी लगातार मुल्क भर के इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता रहा। मोदी हुकूमत 2014 में बनी और उस साल 1516 इदारों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। 2015 में 1096, 2016 में 1122, 2017 में 580 इदारों को मुल्क भर में मोदी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टेटस दिया। वहीं 2018 में 289 इदारों को ये स्टेटस मिला। उसके बाद कोरोना की वजह से काम मुतासिर दिखा, लेकिन फिर भी इस इदारे से मुताल्लिक काम होता रहा। अगर पिछले 7 सालों के आदाद शुमार को जोड़ा जाए तो नजर आता है कि मोदी हुकूमत बनने के बाद पूरे मुल्क में अब 4630 इदारों को अक़लियती स्टेटस दिया गया है। बीजेपी के इस तकरीबन 7 साल दौर के अंदर ये जो NCMEI है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें तकरीबन आप ये समझिए कि 4000 के ऊपर मुस्लिम इदारों को जो मुस्लिम तालीम से अटैच थे उनको रिकग्निशन दे दी गई है और उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे जामिया हमदर्द है, बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पर मेडिसिन के कोर्सेज हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। NCMEI वजारत तालीम के तहत आता है और मुल्क भर में से आने वाली एप्लीकेशन पर गौर व फिक्र करने के बाद ये तय करता है कि किस इदारे को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए और किसको नहीं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी NCMEI की तरफ से ही माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। 2014 से लेकर यानी मोदी सरकार बनने से लेकर अब तक मुल्क भर की 8 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जिनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, जो पूरे UPA के दौर से ज्यादा है। हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर फिरोज बख्त इस सिलसिले में कहते हैं कि आदाद शुमार बताते हैं कि सरकार पॉलिसी के मामले में किसी भी तबके के साथ दोहरा बर्ताव नहीं करती, बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। कांग्रेस के तकरीबन पूरे दौर में जो 7 साल में जितने मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी का जो स्टेटस दिया गया है वो कांग्रेस के पूरे दौर में नहीं दिया गया। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाह मख्वाह समाज में इंतशार फैलाने के लिए अपनी जो उनकी नेतागिरी है उसको फ़रोग़ देने के लिए हमेशा से कहते चले आए हैं कि BJP, RSS, मोदी जी, फ़लाँ ब्ला ब्ला, ये सारे लोग मुसलमानों के मुखालिफिन हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि ये जो इदारा है NCMEI बहुत ही कायदे के साथ और बहुत ही उसूल व ज़वाबित के साथ जो मुस्लिम इदारे हैं, स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उनका साथ दे रहा है। सरकार के जरिए किए जा रहे इन कामों को देखकर नजर आता है कि जो बातें अपोजिशन बताने की कोशिश करता है या आदाद शुमार उनको गलत साबित करते हैं। अक़लियती तबके से जुड़े मामलों को लेकर मोदी हुकूमत हमेशा अपोजिशन के निशाने पर रही है, लेकिन NCMEI के आदद शुमार को देखें तो 2014 के बाद नज़र आता है कि सरकार की पॉलिसी बहुत ज़्यादा नहीं बदली और 4000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है, जो इस बात को दिखाता है कि जिस तरह से UPA हुकूमत में माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता था, उसी तरह की जो रफ्तार है मोदी हुकूमत में भी रही। कई बार
पिछली हुकूमतों के मुकाबले मोदी हुकूमत में माइनॉरिटी स्टेटस देने की जो रफ्तार थी वो ज़्यादा भी रही। कैमरामैन डेविड के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।